धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे। हेलो दीप जी नमस्कार। नमस्कार। दीप जी बस ऊपर वाले की कृपा है भाई, आपके यहाँ शादी ठीक ठाक हो गई और मैंने कहा फोन करके बोलना चाहिए भाई, फर्ज बनता है। हर चीज बहुत अच्छी थी, खाने में बड़ा स्वाद आया हमें। मैं लेकिन पहचान नहीं पा रहा आप कौन बोल रहे हैं। वहाँ पे तो इतने सारे लोग आए हुए थे। नहीं वही आप बिजी थे। मैं विवेक बोल रहा हूँ, आपने कार्ड दिया था। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, मैंने वाइफ से भी कहा था सारी चीजें सही थी, बस एक प्रॉब्लम हो गई थी उसमें ना। क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं वो असल में मैं वाइफ और बच्चे आए थे तो हमारे कोऑर्डिनेशन में ना गलती हो गई थोड़ी। मैंने वाइफ से कहा था भाई मैं लिफाफा दे दूंगा, घर आके मेरे से कह रही है मैंने भी दे दी। मैंने कहा गधी है क्या, मैंने भी दे दिए, पहले कोऑर्डिनेशन कर लेना चाहिए था। कोऑर्डिनेशन नहीं था ना, तो लिफाफे पहुंच गए 2 आपके पास। 1000 का मैंने मारा लिफाफे में, मेरे से कह रही है मैंने भी 1000 ही मारे हैं। मैंने कहा चलो जो है वो अच्छा हुआ है ना। चलो आपने फोन किया, आपने नहीं फोन तो मेरे को करना ही था ना, फोन तो करना ही था। लिफाफे 2 पहुंचे हुए हैं आपके पास। चलो वो तो चलो जो शगुन था जो आपने दिया है ना, वो तो शगुन था। एक होता है ना, एक होता है। 2 लिफाफे पहुंच गए आपके घर, तो कोई बात नहीं भाई साहब। फिर क्या हो गया? ये नहीं आशीर्वाद हो गया ना वो तो आपका, डबल आशीर्वाद हो गया आपका। नहीं आशीर्वाद तो मैं वैसे देता हूँ बिना एनवलप के। आशीर्वाद आप 5 बार ले लो आगे। कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं था, मैंने एक दफा भी नहीं बोला कि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है। मेरी वाइफ का नहीं है। 2 लिफाफे पहुंच गए आपके पास। तो ये तो आपको घर से करके आना चाहिए था ना। आपको आप घर से करके आते। मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन तेरे को करना चाहिए था, ना कि शादी वालों को। हाँ तो भाई अभी आप क्या चाह रहे हैं भाई साहब? लिफाफा वापस कर दो। लिफाफा वापस कर दो। एक लिफाफा वापस कर दो। मतलब मैं आपकी कोई गलती ऐसे नहीं होता है भाई साहब, ऐसे थोड़ा होता है। कैसे होता है फिर? लिफाफा थोड़ा एक बात वापस हो जाता है। बताइए, आप कितनी शादियों में गए हैं आज तक? तो हम कोऑर्डिनेशन करके जाते हैं ना। तो मेरा नहीं हुआ ना कोऑर्डिनेशन की सजा, तो ये थोड़ी है कि मेरा लिफाफा आपके पास रहेगा। 2 लिफाफे हैं, आप वो वापस कर दो, ठीक है? ऐसे थोड़ा लिफाफा कैसे वापस? हमको क्या पता आपने कितना उसमें डाला था या खाली लिफाफा 1000 बोला तो है। मेरी वाइफ ने मारे 1000, मैंने मारे 1000। मैंने बोला है काम की चीज सुनते नहीं याद नहीं रहता है भाई साहब। इतने लोगों के लिफाफे हैं, नहीं याद कैसे नहीं रहता? मेरे को याद है ना। मेरी वाइफ वाला वापस कर दो। अरे ऐसे थोड़ा वापस हो मेरा वाला जाएगा। वापस कर दो। वाइफ का छोड़ो, आप मेरा वाला वापस कर दो। आप ऐसे थोड़ा कैसे वापस कर देंगे यार? वापस नहीं कर देंगे। लिफाफे खाली भी हो सकते हैं दोनों। दो खाली लिफाफे दे दिए और आप 1000 रुपया मांग रहे हो उसमें। मैंने ये बोला वहाँ पे वो डिशेस खाली पड़ी थी, था ना उसमें खाना। झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपने खाया ना, आपने दोनों ने खाना खाया ना उसमें। मेरी बात सुन लो, वाइफ का लिफाफा वापस करो। 2 पहुंच गए। नहीं दे रहा वाइफ का लिफाफा। वाइफ का नहीं, मेरा वापस करो यार। आपका क्यों दूं? मैं क्यों दूं? आपने खाना खाया, 3 प्लेट तो आपने मेरे सामने खाई है। बैठे 2 लिफाफे लेके बैठोगे, शर्म नहीं आती? शादी 2 करी है, जो 2 लिफाफे ले रहा है। जो है मुंह मार के बात कर, मुक्का मार दूंगा यहीं से। तेरे मार दूंगा। फोन 2 लिफाफे लेके धीरे धीरे से मेरी। हेलो 2 लिफाफे पहुंच गए हैं, फोन काट दिया। एक वापस करो जल्दी, ठीक है? अबे फोन काट, मुक्का मार दूंगा यहीं से तेरे को मैं। एक शादी का 2 लिफाफे, शर्म अबे नहीं फोन आती? काट, फोन काट। हेलो मैडम जी, भाई साहब हैं घर पे? फोन बंद कर रखा है उन्होंने। आप कौन? प्लम्बर बोल रहा हूँ, जरा बात कराना। हेलो बुलाया था क्या प्लम्बर? अगर मेरी वाइफ का लिफाफा देने में शर्म आ रही है, मेरा वाला वापस कर दे, ठीक है? मुक्का मार के तो दांत तोड़ दूंगा मैं। मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा। फोन कर। एक काम कर, दूसरी शादी करवा। 2 लिफाफे पहुंचे हैं, दूसरी शादी करवा किसी की, उसमें आएंगे हम। बदतमीज आदमी है क्या? मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा, ये निकाल रहा है ना तू? इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो हेलो कौन? हंसे जा रहा है, कौन बोल रहा है? मिथिलेश। हाँ मिथिलेश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? खुद ही खुद हंसे जा रहा है। मिथिलेश। बता
कौन बोल रहा है? मिथिलेश, मेरी रघु से बात हुई थी। रघु मयूर विहार वाला, तो वो मुझे तेरे किस्से बता रहा था, भाई तूने क्या क्या आइटम किए। तुझे बता दिया सारी बातें। मैं कल से 15 दफे हंस चुका हूँ, और वो वाले तो सबसे जबरदस्त था जो तू पहली बार कोचिंग क्लास में गया था ना, वो बता। बाद वाली भाई जरा हुआ क्या था वो बता मुझे, वो पहला वाला जो बता रहा था। अच्छा, वो दरअसल यूं हुआ था। मैं चला गया गोवा। वहां जाके मेरे को लगा भाई बहुत ज्यादा प्रेशर, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। तू विश्वास नहीं करेगा, मैं अब जैसे तैसे जगह मिली, मैंने कर दी टट्टी वहाँ। कर दी तो देखो तो पानी नहीं। फिर भाई मैंने तो ना धोए, मैं तो वैसे लिपाई करके आ गया अपने। वो धोए भी मैंने 7 घंटे के बाद। और वो क्या बता रहा था, वो कोचिंग सेंटर वाला। कोचिंग सेंटर में नहीं, कोचिंग सेंटर पे मैं मधु हम सारे गए। बैठते ही देखा तो मैं आराम से बैठा कि नहीं साइलेंस है, सब चुपचाप बैठे हैं। मैं थोड़ा चुप ही रहूं। चुप ही रहने भी इतने साइलेंस में पा निकल गया मेरे को। मैं सारे नाक बंद कर रहे, सब मेरी तरफ देखें, और मैं वहाँ कुछ करूँ तो फिर मेरे साथ कच्ची हो जाती है। और वो क्या हुआ था गर्लफ्रेंड का सीन? अच्छा, उस मीनाक्षी के साथ मीनाक्षी के साथ ऐसा हुआ यार, वो जींस उधड़ गई सारी नीचे से, पीछे और से जींस फटी रही पूरी पीछे से डेट पे। हाँ, अच्छा, पीछे से पूरी जींस फट गई। मैं ये क्या ड्रामा निकल आया नया। पूरी डेट पे जींस शर्ट नीचे करके घुमाऊं है। कुछ आवाज नहीं करेगा, कैसे दिल निकाला। वो मेरे से कह रही कि क्या हुआ, निकाल सकती है। एक सेकेंड। एक आम इंसान के साथ उसकी जिंदगी में क्या क्या हो जाता है, ये हमने मिथिलेश की जुबानी अभी सुना। न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। पूरे हिंदुस्तान में एक आम इंसान के साथ क्या क्या चीजें बीतती हैं, कैसे कैसे वो दिन गुजारता है। जैसे कि ये मिथिलेश एक आम इंसान है, इनकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हुई है ना। एक आम इंसान की जिंदगी में कितनी परेशानियां होती हैं, फिर भी वो खुश रहता है, फिर भी वो हंसता है। आज पूरे हिंदुस्तान को हमने बात बताया, ठीक है, तो ये बताएंगे। आज हम ये बता रहे हैं, जी हाँ, हमारा आज प्राइम टाइम इसी पे था कि आम इंसान की जिंदगी में कितनी चीजें, किस तरह इनकी पैंट फटी, किस तरह इनके साथ ऐसे हादसे हुए, बंद करो से। कैसे इन्होंने अपनी बातें बताई, और ये कैसे कैसे करें। स्टेशन पे आके सब कुछ फूक दूंगा। कुत्ते, सुन रहा है नहीं सुन रहा? आज की बंद कर दो, बंद कर दो। वहीं आ रहा हूँ, रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। आज हम आपको बताएंगे आज भैया, की प्राइम टाइम। गनो कुत्तो। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो, कौशल। हाँ कौशल बोल रहा हूँ। आपके डैडी ने नंबर दिया था आपकी शादी के लिए, वो लड़की ढूंढ रहे थे, तो मुझसे कह रहे थे कि आपकी। अरे भाई कौन बोल रहे हो तुम? मैं रिश्ते ही कराता हूँ, हमारा भी काम है, तो कुछ लड़कियां हैं हमारी नजर में भी। मैं चाह रहा था आप मेरे को बता दें आप किस तरह की लड़की देख रहे हैं। लड़की? हाँ जी जी जी। लड़की एक तो बोल है ना ज्यादा है। ज्यादा ना बोले। रिश्ता करा रहा हमारा। हाँ भैया सुन लिया तुमने? जी जी जी। हाँ, बोल है ना बस मेरे सामने ज्यादा है। गूंगी से करा दो, गूंगी से। जी, और कुछ आप चाहते हैं? खाना ऐसा बनाओ बढ़िया लाजवाब कि खुशबू से आस पड़ोस तो महक ही जाए और मैं उंगली चाटता ही रह जाऊँ बस। जी सर, मैं समझ गया जी। और सर कुछ? हाँ एक बात और भाई। जी सर। मैं तो रहूँ ड्यूटी पे, दिन भर में वहाँ कुछ काम करे ना करे, रात को रेडी मिलनी चाहिए मुझे, तैयार मिले रात को। मतलब समझ रहा है तू? तैयार कैसे मिलनी चाहिए, शादी कराए हमारी। और कुछ आप इसमें? दूसरी बात ये कि वो दारू पीती हो चाहे ना पीती हो, मेरा पैक पैक बना के देवे सलाद के साथ। सुन भाई। जी सर। पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जो वो अपना करानी हमें, लेकिन जो ऐसा है बच्चे जो पैदा करेंगे उनको वही पढ़ाएगी। है कोई लड़की ऐसी समझ में? है क्या कोई? तो चुपचाप बैठा कैसे ही रिक्वायरमेंट बताते ही। अरे है कोई नजर में? बोलता क्यों नहीं? क्या हो गया? जी जी जी, है सर, एक है। अच्छा,
आप चाहे तो वो इनसे बात भी कर लीजिए। हाँ कराओ कराओ। हेलो हेलो, जी। खाना बना लो हो। हाँ मैं बना लेती हूँ। अरे वाह वाह वाह। खाना बना तो लूंगी लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नमक ज्यादा डाल देती हो क्या? खाना मैं बना लूंगी, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर सब्जियां तेरा बाप चल के मेरे पास लेके आए, वो भी घुटनों के बल, और ये कहे कि बहू ये लो सब्जियां, तो मैं खाना बना लूंगी तेरे लिए। क्या बोला? क्या 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 क्या? क्या नहीं, अभी तू सुन। जो जो तू कह रहा है ना वो सब करूंगी मैं। तूने कहा था ना कि शराब के ग्लास बना बना के दे देगी मुझे, तो वो भी मैं बना दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर तेरी माँ ठेके तक चले जाए और वहाँ से बॉटल लेके आए और मुझसे कहे कि बेटा ये ले बॉटल और बना दे मेरे बेटे के लिए पैक, तो मैं बना दूंगी। ओले बुरा लग रहा है ना? माँ के लिए ऐसा बोल दिया, एक औरत को ठेके पे भेज दिया, बुरा लग गया। और तूने ये भी बोला कि लड़की गूंगी हो, मैं वो भी कर सकती हूँ। जब पूरा मोहल्ला तुझे मार रहा होगा ना एक दिन, सब तुझे मार रहे होंगे और तू बोल रहा होगा बचाओ बचाओ, तो मैं वहाँ चुप खड़ी रहूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। देख ऐसा है ना, तुझे बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मैं बहुत इज्जत करती हूँ बड़ों की, जैसे कि तेरे माँ बाप। लेकिन तुझे समझाने के लिए मुझे उन्हें ठेके पे भेजना पड़ा। जब तक मैं तुझे ये नहीं समझाऊंगी कि तेरा बाप भी जाएगा सब्जी लेने, तो तुझे कैसे समझ में आएगा? सुन, जितना तू बोल रही है ना, कभी जिंदगी में ना होने की तेरी शादी कभी किसी लड़के से। थैंक यू अंकिता, लेकिन अफसोस ये है कि इसके समझ में अब भी नहीं आया। अब मेरी बात सुनिए, इस इंसान की आवाज हमेशा अपने पास रखिएगा और दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। किसी लड़की की भी रिश्ते की बात हो तो ये वाली आवाज सुनिएगा और मैच करिएगा कहीं यही तो नहीं है, क्योंकि अगर ये लड़का कुंवारा ना मरा तो आपकी और मेरी मेहनत बेकार हो गई है ना। दिस इज आरजे नवेद एंड थैंक यू सो मच। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो, फोन काट देना। हैं? फोन काट दो। करा क्यों है फोन? इसीलिए करा है ना, फोन काट दो। फोन काटो। तेरा दिमाग खराब है? तमीज से बात करो, कह रहा हूँ ना, फोन काट दो। सारे टेंट करेगी तो फोन काट दूंगा। वही कह रहा हूँ, फोन काट। ये देख के दिल झूमा ले। हेलो भाई जरा फोन काट दियो, ये वाला जो फोन आया फोन काट दे। फोन काट दूं? हाँ काट दो इसको, फोन को। हैं? क्यों? फोन काट दो ना। क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे। हैं? बैठा रहे, मत काट। हेलो, ये जरा फोन काट दीजिए। फोन काट दूं? फोन काट दीजिए। करा क्यों है फोन पे? कटवाने के लिए, ये कटवाने के लिए काट दीजिए। ठीक है। हेलो भाई साहब फोन काट दो ये वाला। मतलब? फोन काट दो ये वाला। यार अभी तो बैटरी है, बात कर लो। नहीं 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 नहीं, मिलाया मैंने बात करने के लिए नहीं, कटवाने के लिए मिलाया। फोन काट दो आप। क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे। अबे है कौन? फोन काट रहा है नहीं काट रहा? अबे काट रहा हूँ चल। काट दे। चल। हेलो भाई ये फोन काट दे जरा। क्या? फोन काट दो भाई ये वाला। भाई तू काट दे। मैं क्यों काट दूं, मैंने करा है ना, आप काटो ना वहां से। अबे पागल है क्या भाई? तूने फोन किया, तू भाई काट, तुम पागल हो गए हो तो मैंने किया, काटना आपको चाहिए ना, फोन काटो। अबे तेरी नहीं काट रहा, नहीं काट रहा। नहीं कैसे, मैं भी नहीं काट रहा, फिर मत काट फिर। काट, बैठे रहे हो। काट दे तो ठीक हो जाता। अबे तो तू क्यों नहीं काट रहा भाई? मैं क्यों काटूं, मैंने किया है ना, काट देना भाई। यार क्या भाई के क्या? हेलो ये भाई साहब फोन काट देना जरा। काट दो। काट दीजिए। कहाँ से कटेगा ये लाल वाला बटन देख रहे हैं, लाल वाला, एक हरा वाला होगा, एक लाल वाला उठाने वाला, एक लाल वाला काट दीजिए। अच्छा काट दीजिए, उसको दबा दीजिए।
Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है. हेलो? नहीं, वहां से आवाज नहीं आएगी. अब भी इंतजार कर रहे हैं आप. कोई हेलो बोलेगा. शेयर कर दियो भाई. कर दो. दिल्ली का डॉन नवेद. दिल्ली का डॉन नवेद. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. इसकी ऐसी उसकी वैसी. हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ. यहाँ पे सेल लगी हुई है. ये तो पका मिर्ची मुर्गा. ऐसी की तैसी. जी हाँ, क्या हाल चाल. ये मैं सोचता हूँ उम्र को लेके, एज को लेके कितनी परेशानी है. औरतों की उम्र ज्यादा कर दो तो परेशान. मुझे लगता है कभी कभी मर्दों की कम कर दो तो परेशानी. अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. ये कुछ लोग हैं जिनको फोन करूंगा मैं. पता चलेगा आपको. हेलो. छोटू, विनोद चावला जी घर पे हैं? हेलो. छोटू. कौन? छोटू, विनोद चावला हैं घर पे? छोटू लग रहा हूँ मैं तुझे. हेलो. आंटी विधि है क्या घर पे? कौन? आंटी विधि. आंटी लग रही हूँ क्या मैं तुझे? ओह सॉरी. हेलो. छोटू बेटा, राज जी हैं घर पे? अबे तुझे मैं आवाज से छोटू लग रहा हूँ. हेलो. आंटी संचिता घर पे है क्या? क्या कहा तूने अभी? आंटी मैं संचिता को पूछ रहा हूँ. संचिता है आंटी उधर? तेरी माँ होगी आंटी. हेलो. छोटू, चौहान जी घर में है क्या? छोटू होगा तेरा बाप. हेलो. हाय आंटी, योगिता घर पे है? गो सेल्फ. हेलो. छोटू, चावला जी घर पे हैं बेटा? कौन? बेटा बोलो, आप प्रभाकर अंकल का फोन है, जाओ. तेरे से भारी आवाज है मेरी. तेरी माँ का छोटू. हेलो. आंटी हाय, आनंदिता घर पे है क्या? मेरी पापा जैसी आवाज है. हेलो. बेटा पापा हैं घर पे? क्या कह रहा है? पापा हैं बेटा घर पे. बोलो पंकज अंकल का फोन है, जाओ. जिसको बेटा कह रहा है ना, वो 3 बेटे कर चुका है. हेलो. अम्मा जी, मेघा घर पे है क्या? कौन बोल रहा है? मेघा घर पे है आंटी क्या? दिल्ली का डॉन नवेद. दिल्ली का डॉन नवेद. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. इसकी ऐसी उसकी वैसी. हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ. यहाँ पे सेल लगी हुई है. ये तो पका मिर्ची मुर्गा. ऐसी की तैसी. हेलो. गौतम जी, जयप्रकाश बोल रहा हूँ. एम्बुलेंस आ गई है. कौन? सर जयप्रकाश बोल रहा हूँ. एम्बुलेंस ले आया हूँ मैं. आप तैयार हो? भाई कौन बोल रहा है? कौन सी एम्बुलेंस? कौन? गौतम जी, जयप्रकाश एम्बुलेंस ले आया हूँ. एम्बुलेंस. आप तैयार हैं अभी? अबे पागल, मैंने कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई भाई. कौन बोल रहा है? नहीं, आपने नहीं मंगवाई, मैं ले आया हूँ एडवांस में सर. अबे क्या बोल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा. अगर आप मेरे को 2 मिनट दे दो तो आपको लगेगा जो आप मुझे कह रहे हो वो आप हो या मैं हूँ. मैं 2 मिनट दे दो मेरे को. आप गौतम जी, आपने प्रज्ञा को अभी प्रपोज किया 4 बार? हाँ, तो उसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है? नहीं, मेरे बाप का सर माइंड मत करना. मेरे बाप को कुछ नहीं जा रहा है सर. 5वीं बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अबे तुझे क्या मतलब इस बात नहीं, से? मैं कह रहा हूँ 6ठी बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अगर आपसे प्यार करती होती एक बार में मान जाती ना सर. सर नहीं, गाली आप बाद में दे दीजिएगा. मैं गाली सुनने का आदी भी नहीं हूँ सर. मैं आपको बताता हूँ, माइंड मत करिए सर. अपना समझ के मैं आपको बता रहा हूँ. आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया सर. 5वीं बार प्रपोज करेंगे, हो सकता है मना कर दे. मेरे को लगता नहीं हाँ करेगी. हाँ करना होगा, पहली बार में कर देगी वो. ठीक है सर? तो सर देखिए, प्रज्ञा अगर मना कर देगी, प्रज्ञा को भूलने में आपको 4.5 महीने लग जाएंगे. इस चीज से निकलने में, उभरने में. आप मुंह लटका के बैठे रहोगे. अगर मैं गलत कहता हूँ, मेरा जूता आपका सर हो सर. 4 महीने आपको लग जाएंगे इसको भुलाने में. फिर सर आप नई लड़की की तरफ देखोगे भी नहीं. एक फेस चलता है, नई लड़की की तरफ देखोगे नहीं आप. लेकिन सर आपके माँ बाप क्योंकि आपसे प्यार करते हैं तो वो चाहते होंगे कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की आ जाए. सर अभी आपकी उम्र है तकरीबन 31 साल. 31 साल में आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया, मानी नहीं. अब मान के चलिए सर, दूसरी लड़की को पसंद आने में आपको तकरीबन 2.5 साल लग जाएंगे सर.
अच्छा सर 2.5 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं। जिस लड़की को आप पहली बार प्रपोज करोगे लगता नहीं सर पहली बार में मान जाएगी, क्योंकि प्रज्ञा जब 4 बार में नहीं मानी वो पहली बार में कैसे मान जाएगी सर। फिर क्या होता है, फिर प्रपोज वाली उम्र निकल जाती है, फिर आ जाती है कॉम्प्रोमाइज वाली उम्र, जिसमें माँ बाप आपको पकड़ के आपकी शादी करा ही देते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से लग रहा है कि पूरी उम्र तो कुंवारा गुजारना नहीं है आपको सर। हो सकता है सर आप अपनी मर्जी से शादी ना करें, माँ बाप की मर्जी से शादी कर ले आप प्रेशर में आगे, क्योंकि शादी आपको करनी है सर। दूसरी जो वाइफ होगी आपकी, जो भी उनका नाम होगा, अगर उनको पता चल गया शादी के 7.5 साल बाद भी कि आप प्रज्ञा पे मरते थे, हो सकता है आपको छोड़ के भाग जाए सर। सर आपकी जिंदगी में अब बचा नील बटा सन्नाटा, आप यहाँ पर माँ बाप। सर अब हमारी होने वाली भाभी जो हुई नहीं आज तक, वो अगर छोड़ के चली गई, आपके बच्चे भी नहीं हुए सर। हाँ। सर इसमें होता ही है, हर किसी के माँ बाप पूरी जिंदगी नहीं बैठे रहते। हम भी माँ बाप बनेंगे, हमें भी एक दिन जाना है, आपके माँ बाप भी गुजर आएंगे सर। उनकी उम्र लंबी करे भगवान। बिल्कुल सर अब बुढ़ापे मान के चलिए आपने 60 साल भी नौकरी करी, 60 साल के बाद आप रिटायर हो गए सर, एक दिन आपको बुखार भी आ जाएगा सर। इस दौरान बुखार आता है, आप मानते हो सर? बुखार भी आता है, इसमें नजला खांसी भी हो जाता है सर। जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो घुटनों में दर्द भी होने लगता है सर। सर जब आपके घुटनों में दर्द हो रहा होगा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी, आप वाइफ को फोन करोगे, आप अचानक से देखो है, हाँ वाइफ तो है नहीं। जब आपको पता चलेगा वाइफ नहीं है तो बच्चे को तो सवाल ही नहीं उठता सर। सर रिश्तेदार भी अपने कामों में लगे हुए, क्योंकि सबकी शादी हो गई सर। बिल्कुल सर बचे दोस्त में अगर आप सोच रहे हो कि आपके दोस्त जब तक काम देंगे, दोस्त खुद बुढ़े हो चुके होंगे, क्योंकि आपकी एज के जितने के दोस्त हैं, अगर आप 62 साल के हो गए, वो भी 62 साल के हो, वो कोई नहीं जाएगा साथ में। सारी अपनी बीवी के साथ कहीं नहीं घूमने गए होंगे बुढ़ापे में। सर बच्चे आपकी तबीयत रात खराब होगी, आपके घुटनों से चला भी नहीं जा रहा, अब आपने हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, क्योंकि आपके पास मोबाइल तो होगा सर। आप हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, हॉस्पिटल फोन करेंगे क्योंकि आपको जाना इमरजेंसी में पड़ जाएगा, तो हॉस्पिटल आप एम्बुलेंस के लिए फोन करेंगे सर। वही एम्बुलेंस वाला मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एडवांस में आ गया हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ सर, आएंगे? भाड़ में जाए प्रज्ञा, मैं नहीं कर रहा सर, यही मैं चाहता था, आप अकलमंदी से काम लो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई। सर हमारी सर्विस 24/7 है, अगर और कोई लड़का परेशान हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एम्बुलेंस से पहुंच जाऊंगा सर। ठीक है भाई, थैंक यू। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो नमस्कार सर, मानस जी। हाँ जी, मानस जी ट्रैवल से बोल रहा हूँ। कल इनोवा बुक करी थी आपने, इनोवा? हाँ जी। मैं दिवाकर बोल रहा हूँ सर, आई एम सो सॉरी। मैं आपको ये बता रहा था सर, इनोवा जो हमने बोली थी नहीं, कल नहीं आ पाएगी आपके पास। क्यों सर? रीजन तो पांडे जी जानते हैं, जो एजेंसी चलाते हैं, लेकिन मैंने पता किया था, शायद मेरे ख्याल से कहीं और उन्होंने लगा दिया है। भाई पहले ही बता देते ये। सर मैंने उनसे पांडे जी से बात करी थी, वो कह रहे थे कि अब नहीं हो पा रही है तो इन्फॉर्म कर दो। तो एंड टाइम पर आप बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते। एक सेकंड रुकिए मानस जी, एक सेकंड रुकिए। मसूरी के लिए आपने बुक किया था ना? हाँ जी। नहीं आ रही है सर, आ रही है कल, इनोवा आ रही है। ठीक है 6 बजे तक आ जाएगी ना? हाँ कल पक्का 6 बजे, 6:45 ड्राइवर आपको कॉल कर देगा, आप गली के बाहर उसे बता देना कहाँ पहुँचना है। ठीक है। अरे मलूसरा जी, ये मसूरी के लिए कल इनोवा 6 बजे पहुँचा, 6 बजे आ रहा है ड्राइवर। माने जी सॉरी, नहीं आ पाएगी यार। वो क्या मजाक बना रखा आपने? नहीं मैंने पूछा है ना, अभी इनसे पूछा है, ये पूरी जो बुकिंग करते हैं उन्होंने कहा नहीं आ पा रही है। यार दोबारा कंफर्म कीजिए, आ रही है या नहीं आ रही है? एक मैं देख लेता हूँ सॉफ्टवेयर में। एक हाँ जी। ये मेरे ख्याल से 2.5 दिन के लिए बुक करिए ना, नाइट चार्ज इसमें लगेंगे। हाँ बिल्कुल 2.5 दिन के लिए आ रही है सर, आ रही है। आई एम सो सॉरी। सुबह 6 एक बार और दोबारा से चेक कर लीजिए कि आ रही है या नहीं आ रही है। आपने बुकिंग उठाई थी, इसमें इनोवा 7 सीटर जगह जा रही है बना ली। आना जी सॉरी, नहीं मना कर रहे हैं, नहीं आ रही है कल। फाइनल बना के रखा हुआ यार आप लोगों ने। फाइनल जवाब नहीं मिल रहा है ना। तो क्या फाइनल आप आ रही है, कभी नहीं आ रही है। जरूरत नहीं पड़ती ना ये मानस जी, अगर आप फाइनल कर देते मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं तो कब से फाइनल कर रखा है। कब से? ये वाला फाइनल नहीं, जो पहले फाइनल कर देना था आपको, वो आपने नहीं किया, समझे? क्या फाइनल नहीं किया मैंने? तृप्ति को ये बताना कि आप शादी उससे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ना, ये ऊपर वाले का भी कुछ करना ऐसा होता है कि कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको भी एहसास हो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तृप्ति आपकी गर्लफ्रेंड, 4 साल से अफेयर आपका चल रहा है। 3 साल से मुस्तकिल आप ये कर रहे हैं तृप्ति के साथ। हर 2 महीने के बाद ये कहते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ, फिर 15 दिन के बाद कह देते हैं कि नहीं कर रहा हूँ। एक गाड़ी के लिए और एक रात के ट्रिप के लिए आपका कितना खून जला था कि फाइनल जवाब क्यों नहीं देता तू कि गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है।
पूरी जिंदगी का फैसला लेने के लिए तृप्ति कब से इंतजार कर रही है। मानस, मैं आपसे ये कह ही नहीं रहा हूं कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक फाइनल जवाब तो दीजिए। आपको मालूम है तृप्ति ने जो इतना लंबा चौड़ा मेल लिखा है, उसके हालात बीच में ये हो गए थे, और आप अच्छी तरह जानते हैं सारी चीजें। उसके हालात ये हो गए थे, आप बार बार उसकी उम्मीद बना देते हैं जाके, फिर उसके माँ बाप तक खुश हो जाते हैं कि शादी करेगा मानस, फिर मना कर देते हैं कि नहीं मैं शादी नहीं कर रहा। 3 साल हो गए इस चीज को, 3 साल, और इंतजार कर रही है वो आपके एक जवाब का, फाइनल जवाब का। मानस, मुझे मालूम है कि तृप्ति का दिल दुखेगा अगर आप ये कह देंगे कि मैं शादी नहीं कर रहा, लेकिन उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर आप फाइनल जवाब दे देंगे। ये पता नहीं कहां तक जायज है कि मैं आपको समझा रहा हूं, आपने कोई गुनाह तो किया नहीं है, लेकिन इंसानियत के तौर पे अगर आप इस बात को समझें कि सिर्फ एक रात की बात थी, आपको गाड़ी का इंतजार था कि आ रही है या नहीं आ रही है, कितने बेचैन हो गए थे आप। उस लड़की के बारे में सोचिए जो 3 साल से मुस्तकिल इसी बात का इंतजार कर रही है कि आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे। उसने मेल में ये तक लिखा था कि अगर नहीं करनी तो ना कर दे साफ। मुझे मालूम है कि तकलीफ होगी उसको, लेकिन जिंदगी किसी की रुकती नहीं है। आपको ये तक मालूम है कि तृप्ति की हालत इतनी खराब हो जाती थी कि 3 बार इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एक फाइनल जवाब क्यों नहीं दे देते? क्यों किसी के खामा-खां 3 साल आपने बर्बाद किए सिर्फ इंतजार में? इतनी ही तकलीफ मेरे ख्याल से तृप्ति को जब होती जब आप शुरुआत में मना कर देते, इतनी ही तकलीफ अब होगी। फर्क सिर्फ ये होता कि ये 3 साल उसके बर्बाद ना होते, और शायद ऐसा होता कि उसकी जिंदगी में कोई आ जाता। सॉरी नावेद, मैं आज पक्का उसको फाइनल जवाब दे दूंगा। मुझे मालूम है कि आज आप दे देंगे, लेकिन अगर आप माइंड ना करें और बिल्कुल इस चीज का एहसास ना लें अपने दिल में, तो आप मुझे दे सकते हैं फाइनल जवाब, ताकि मैं तृप्ति को दे दूं। नावेद, मैं तृप्ति से शादी नहीं कर सकता। शुक्रिया मानस, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 साल पहले अगर आप ये जवाब दे देते फाइनल, तो 1095 दिन उसके खराब ना होते ये सोचने के बाद कि हाँ अब हो जाएगी, हाँ जब हो जाएगी। बट थैंक यू सो मच, आप जहां भी रहें, जिससे भी शादी करें, आप खुश रहें, लेकिन ऐसा आइंदा कभी मत करिएगा। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो निखिल दोस्त, क्या हुआ? मैं ये पापा गुस्से में, तेरा क्या हुआ? यूपीएससी का एग्जाम दिया? हाँ यार, कुछ नहीं, बस ऐसी लग गई है। पीछे बैठे हैं। क्या कह रही है पापा? वो जब से उसने, कौन है वो, टीना डाबी ने टॉप किया ना, ले रखी है बस पीछे है। अभी तो चल फिर भी ठीक है, 2-3 दिन हो गए, थोड़ा मूड ठीक हो गया। पहले तो यार तू सुन ना, तू समझाएगा ना, समझ में नहीं आएगा। उनको लगता है तूने कमीनापन किया है। मैं अगर उनसे बात करूँ ना, मैं कहूँगा सर मैं, मेरे सामने खुद पड़ा है, 24 घंटे पड़ा है, नहीं है किस्मत में, क्या करें? नहीं समझेंगे वो, बस ले रखी है 3 नहीं मैं समझ, तू मेरी बात तो करा एक सेकंड, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं अंकल कोई ऐसा थोड़ी वो है, मतलब रहने दे, बात तो करा मेरी भाई तू। ले अच्छा रुक एक सेकंड। पापा वो एक दोस्त बात करना। हेलो महाजन जी, माइंड मत करिएगा, अभी आपके इस नालायक बच्चे से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आई? तूने यूपीएससी का एग्जाम दिया था और तेरी कुत्ते जैसी हालत हुई है उसमें। एक उसको देख, वो किसी की बेटी है, टीना दाबी, उसने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया है। तो मैंने इससे पूछा भाई क्या कसर रह गई ये बता। मेरे को कहता है अंकल कोशिश तो कर रहा था, 3rd स्टेज अगर क्लियर हो जाती ना मैं ध्यान लगा के पढ़ता। कौन सी 3rd स्टेज? ये वीडियो गेम ही खेलता था उस टाइम पे। मैंने कहा गधे, तेरे बाप ने उम्मीद लगा रखी है तो वीडियो गेम ही खेलता है रात में। अब एहसास हो रहा है। मैंने तो अभी झाड़ लगाई है उसको। मेरे को कहता पापा का मूड अब ठीक हुआ है। मैंने कहा वो बाप अपने सीने पे पत्थर रखे हुए है, समझेगा, कोई कसर नहीं छोड़ी बाप ने। मैंने कहा क्या तेरे ग्रुप में किसके क्या क्या हुआ? कहता सबके क्लियर हो गए। मैंने कहा एक बात बता, क्या कसर रह गई थी? पापा की तरफ से कोई नहीं? पहले नहीं, पापा की तरफ से नहीं। मैंने कहा फिर? कह रहा मेरे बैटरी अगर जल्दी खत्म हो जाती तो मैं ध्यान लगा देता। कैसी बैटरी? मोबाइल की बैटरी, क्योंकि चैटे करता है ना, पूरी रात जब आप सो जाते चैटे कर रहा था। अभी बताया कि मेरे से गलती होगी, चैटे करी है मैंने, लड़कों से चैटे करिए। ग्रुप एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे, 5-5 ग्रुप बनाए, चैटे करिए। इसके साथ के तो 5 के पास थे, उनका भी यही हाल हुआ है। गलत बोल रहा है। अभी बताया चारों के चारों पास में यूपीएससी में। असल में इस भोले वाले के बस की कुछ है ही नहीं।
जब तक इसकी गांव पे डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक ये सुधरेगा नहीं। पढ़ाई क्यों नहीं गई तूने चुप कराया है मेरा। यूपीएससी का टेस्ट देंगे तेरे बाप ने दिया मैंने कितने बच्चे सारा इधर यूपीएससी देंगे तेरे बाप पे भी बच्ची नहीं है यूपीएससी। सही कहती है दुनिया, कुत्ते का बच्चा है साला नलायक। तो यूपीएससी का मतलब तक नहीं मालूम है। ताता यूपीएससी भरूंगा तेरे बाप की भी फट जाएगी देने में। क्या पत्ता उधर दीवार की तरफ मुंह कर, सीधा खड़ा है 1 घंटे तक कुत्ते का बच्चा। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। Hello. Hi, is it Kiara? Hello, yes, who is this? Kiara, could I speak to Rohin, please? Is Rohin there? No, he's not here. आपको क्या काम था आपको? Rohin वहाँ पे नहीं है? Is he not there? See, I told you, he is not here. Rohin is not here. And I am Kiara. This is my number. Yeah. No, I believe आप गर्लफ्रेंड है रोहिन की। Listen, अगर आपके पास उनका नंबर है तो you should also know that we've broken up. He was my boyfriend. He's not my boyfriend anymore. Okay? Sorry to hear that, but I need to contact Rohin. Please call on his number, no? Kiara, can I ask you something? मैं पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? हाँ, बोलिए, पूछिए। Why you guys broke up? See, it's actually none of your business. But if you really want to know, no. Listen. I'm sorry. I know it's none of my business. No, but no, I'll tell you. If you want to know, I'll tell you. See, every relationship, no, it goes through tough times, and then we broke up. Yeah. I know, वो हमेशा होता है किसी न किसी रिलेशनशिप में, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। Exactly, and it's not always लड़की की problem. No. His life is his life, my life is my life. All right. He took his own way, मैं अपने रास्ते निकल गई, बस खत्म, बात खत्म। यार प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं होती? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है क्या? But you guys should be together, right? And who are you to tell me, यार? नहीं था वो ठीक मेरे लिए, मैंने छोड़ दिया, बस बात खत्म। See, you better call Rohin. You want to talk to him? I'll call him, but उसका नंबर नहीं मिल रहा है। What do I do? मेरे पास नहीं है उसका नंबर, ना मैं रखना चाहती हूँ। अगर होता भी तो मुझे याद तो नहीं होता नंबर उसका। Okay, I'm calling from the Naval Services. रोहिन उसने अप्लाई किया था and I just wanted to call him और उसको बताना था मुझे कि अगर आपकी उससे बात हो तो congratulate him, he's got the job. Initially हमारा पैकेज को लेके थोड़ा सा डील चल रहा था, उसको बोल दिएगा कंपनी अग्री कर रही है। He had asked for the package for 5 lakh. मर्चेंट नेवी को भी लगा कि रोहिन capable है and we are ready to give 5 lakh per month. 5 lakh per month तो है ही, लेकिन उसको हम साइनिंग अमाउंट भी दे रहे हैं, like I think 25 lakh initially joining में उसको मिल जाएगा। Okay, I'll try and call him. Okay, I'll try and call him. I'll talk to him and I'll inform him. This great news, यार. Thank you so much. मैं आपको call back करूँ क्या, या कैसे उनको बता के? But you broke up. No, see, actually, Mr. I forgot your name. I'm so sorry. It's not like we've officially broken up. हमने कहीं अपडेट भी नहीं किया है कि हम साथ में नहीं है. बस थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है. एक बारी मैं कॉल कर लूँगी, सब ठीक हो जाएगा. He's, it's not a problem. Sir, just to confirm again, you said 5 lakh per month. Per month, yeah. Okay. I'll just call up bro and I'll tell him. Okay. But Kaira, you broke up. You just said. No, it was a very small fight. कल बस मॉल में थोड़ी लड़ाई हो गई थी. लड़ाई किस रिलेशनशिप में नहीं होती है ना. Actually, I do have his number. या तो एक काम करिए सर, आप ही कॉल कर लीजिए. आप नोट कर लीजिए 738. Hello. I just spoke to Rohin. Okay. What did he say, sir? He's breaking up with you. What? He's breaking up with you. It's his life. Delhi ka Don Naved. Delhi ka Don Naved. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है।
ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो हेलो भाई विजय। कौन? यार पराग का दोस्त बोल रहा हूँ, उसको छोड़। तू है कहाँ पे आजकल? ना यहाँ पे आ रहा है, इसमें कॉफी शॉप में भी तू नहीं आ रहा है। अभी इनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वहाँ जाने का प्लान था, कहीं भी नहीं है तू। बस यार थोड़ी टेंशन चल रही है। नहीं वो मैंने यही सोचा था, मैंने कहा मैं बात करता हूँ और ये पूछता हूँ तेरे से। मेरी तो पराग से बात हुई थी, पराग ने कल मेरे को बताया, कह रहा आ नहीं रहा विजय। और बता घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बढ़िया। तूने वर्कशॉप जाना छोड़ दिया है क्या? नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। जा रहा है? अच्छा क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे कुछ नहीं, वो पैसों की थोड़ी जरूरत। यार तूने गर्मी देखी कितनी पड़ रही है आज दिल्ली में? गर्मी बहुत है यार। गर्मी यार मेरे को मतलब 44 अभी से। मैं सोच रहा हूँ आगे क्या होगा। हाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या विजय परेशानी क्या, प्रॉब्लम क्या है तुझे? क्या हुआ क्या है? भाई कुछ पैसे चाहिए। गाड़ी देखी है तूने वालों की? क्या जबरदस्त गाड़ी आई है। हाँ सेक्सी यार, मतलब यार शार्प फीचर्स उसके। नहीं हाँ वो कौन सी वाली, मतलब क्या? ये जो अभी इन्होंने लॉन्च करी है। गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी अच्छी है। तू आ ही नहीं रहा बिल्कुल, 3 दिन हो गए। मैं तो चल मिलता नहीं हूँ तेरा, वहाँ पे वो बात कर रहे थे, मैंने कहा पूछता हूँ विजय से। तो क्या प्रॉब्लम है क्या? तू उदास क्यों है भाई? अरे वो यार थोड़ा पैसों की जरूरत थी। स्कूल के एडमिशन कितने मुश्किल हो रहे हैं आजकल, तूने देखा है दिल्ली में? हाँ वो ठीक है, अब क्या मतलब बहुत मुश्किल है। अभी इनसे बात हो रही थी, मेरे हमारी पड़ोस में, कहते हैं यार क्या करें भाई, हो ही नहीं रहा एडमिशन। हाँ मेरे भी एक मामा है, वो काफी परेशान है बच्चे स्कूल को लेके ना, एडमिशन को लेके। हाँ ये भाई एक बात बता, इतने अफसोस, तू सैड क्यों है? क्या हुआ क्या है? पैसे चाहिए थे यार मुझे। डीजल पे रेट अचानक से बढ़ा दिया इन्होंने। हाँ वो बड़े तो हैं। बड़े हैं, ठीक नहीं है ना? हाँ ठीक तो है नहीं। ठीक नहीं है। खाना वाना खा रहा है भाई टाइम पे? हाँ खाना वगैरह खा रहा हूँ टाइम पे। घर पे? होटल में तो नहीं खाता ना? घर पे खाया कर यार। हाँ नहीं मैं घर पे ही खाता हूँ यार। तू परेशान क्यों है? मेरे को खुल के बता यार, क्या परेशानी क्या? तू इतना टेंशन ले क्यों रहा है? छोटी मोटी क्या क्या परेशानी है, हमें बताना यार। भाई थोड़ा पैसों का है। श्वेता का ब्रेकअप हो गया, तेरे को पता चला है? ब्रेकअप हो गया है श्वेता का, मान नहीं रही है यार। अब मेरे को भी पता चला, मैंने कहा चलो बात करते हैं तेरे से। एक बात बताएगा भाई? हाँ तू टेंशन में क्यों है यार इतना? क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, छोड़। क्या प्रॉब्लम क्या है ये तो बता तू मुझे। पैसे चाहिए मेरे को अभी तक पता नहीं चला इसको प्रॉब्लम ठीक है। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो या हाय, दिस इज आरजे नवेद। ओके, ये पहली बार हो रहा है कि ये वाला मुर्गा मैंने मिर्ची स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड नहीं किया है। दिल्ली का एक कॉल सेंटर है जहाँ पे बहुत सारी कॉल्स आती हैं। मैंने और सुकृति ने यहाँ बैठ के बहुत सारी कॉल्स अटेंड की हैं। जो कॉल्स हमने ली उसको रिकॉर्ड किया है और वो आपको सुनाना चाह रहा हूँ। सुनिए। हेलो हेलो हेलो, एक सेकेंड। कौन है? हेलो कौन है? हेलो। आई एम सॉरी, आई कॉल यू बैक। नो नो नो, अभी बात करते हैं। नाउ स्टॉप, नाउ शोल्डर्स, पुट योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7। या बोलिए। हेलो हेलो। नथिंग नथिंग। हेलो। I'm sorry. Why sorry? Just I'll speak to you. Why sorry? Okay, now stop. Now push up 60 times. Push up. 2. Sorry. Welcome to fitness center. हेलो।
Wow. Stop. Now 60 times sit-ups. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Hello? 18. One second, just I'll talk to him. Hello? I don't know what's going on. Hello? Easy. Easy. Sorry. Easy. No, why sorry? Just a sec, just hold on. सर आप 60 kgs का लेके चल रहे हैं, रॉड पे 40 kgs का लीजिए. Okay. Do it now. Good, very good. हो गया? पूरे आर्म स्ट्रेच होने चाहिए. हाँ, good. Yeah, hello. Easy sir, easy. Yeah, good. Hello. What happened to her, sir? I don't know. Okay, let's 40 kg, 50 kg. Sir 45 का करते हैं. Hello? Oh my God. What's happening here? Nothing. Hello? What, just nothing, madam. Just hold on. Okay. दोनों डंबल आपने सीधे रखिए हाथ में. Okay. हाँ. सांस लीजिए लंबा. सांस रोकिए. हाँ. Now, do it once again. 1, 2. This is the best exercise for your arms. And please, Tanya, कल से sport shoes पहन के आइए, हाँ? Okay, keep doing. Yeah. Hello? 17. Hello? Yeah. 18. Hello? Nothing. हेलो उथे की हो रहा भैन चोद? Nothing, sir. Crunches. Just hold on. Now, अब आपको 7 times और crunches करने हैं ताकि हाँ इधर मुड़ के हाँ ऐसे 1, 4, 5, 6 में की बढ़ाओ. हाँ सर आपने फोन किया था? कुछ नहीं भैन चो. काम था आपको कोई? भूल गया भैन चो. दिल्ली का डॉन नवेद. दिल्ली का डॉन नवेद. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. इसकी ऐसी उसकी तैसी. हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ. यहाँ पे सेल लगी हुई है. ये तो पका मिर्ची मुर्गा. ऐसी की तैसी. हेलो. मिस्टर बलदेव. हेलो. मिस्टर बलदेव. जी बोल रहा हूँ. डोंट माइंड बट आप आजकल परेशान लग रहे हैं. आप कौन सा बोल रहे हैं? नो मिस्टर बलदेव, मैं इसमें वक्त बिताना ही नहीं चाहता. मुझे यूं मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने मुझे बताया था कि आप आजकल बहुत परेशान हैं बिजनेस को लेके. क्या मिस्टर बलदेव, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं. अब अगर आप इन चीज़ों पे बहुत परेशान हो जाएंगे कि तो आगे बड़ी चीज़ें कैसे होंगी. मैंने आपको इस वक्त यूं कॉल किया है कि मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकूं. ऐसे अगर आप अब भी सोच रहे होंगे मैं कौन बोल रहा हूं. मैं कह रहा हूं आप मारिए मुझे गोली. मैं चाहता हूं आप सिर्फ खुश रहिए. और मुझे बताइए अपना समझ के, या किसी को भी बता दीजिए क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों परेशान रहते हैं आप. ये बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पैसा कहाँ लगाऊं. नहीं पैसा मुझे ये भी पता चल गया था कि आप प्रॉपर्टी में ये अभी प्रॉब्लम हो रही है कि लगाऊं नहीं लगाऊं, कहाँ लगाऊं, क्या करूं. राइट जी. क्या मसला क्या है, मुझे बताइए मसला क्या है. अब मसला ये है, अरे लगाना तो चाहता था, कुछ दोस्तों ने कह दिया कि मत लगाइए और घर वाले जोर दे रहे हैं. नहीं आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये छोटी मोटी चीजें हैं. अगर इससे आप इतना परेशान हो जाएंगे तो फिर आगे की चीजें कैसे होंगी. वही तो समझ में नहीं आ रहा. साला बहुत टेंशन में. नहीं आई नो मुझे मालूम है बहुत टेंशन में होंगे. मिस्टर बलदेव, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको एक सोल्यूशन दूं. जी. आपके 2 दिमाग हो रहे होंगे. आप कभी दिल की सुनते होंगे, कभी दिमाग की सुनते होंगे. यही चल रहा है ना. मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं मिस्टर बलदेव. जी बताइए. पहले आप दिल की सुनिए. वही करता हूं. नहीं, पहले आप दिल की सुन लीजिए अच्छी तरह, फिर आप दिमाग की सुनिए. जी वही करूंगा. नहीं फिर आप अच्छी तरह दिमाग की सुनिए, ठीक है ना. जी. फिर करिए वही जो आपकी बीवी कहे. क्योंकि मिस्टर बलदेव आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे इसके अलावा. तो दिल को भी साइड में रखिए, दिमाग को भी साइड में रखिए, वही करिए जो बीवी कहती है. मिस्टर बलदेव, बी हैप्पी. ये छोटी मोटी चीजें यार, टेंशन मत लिया करिए. हंस दिए कम से कम आप. चलिए, कम से कम आपने हंसा तो दिया कई दिनों से. थैंक यू मिस्टर बलदेव. यू टेक केयर. बाय.
दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM. It's hot. इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो, ये मिल गया। इज दैट गगन अरोड़ा? हाँ जी, आप कौन? गगन बेटे, मैं रोशनी का मैं चाचा बोल रहा हूँ। रोशनी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटे। रोशनी के भाई पापा से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं भाई डेट को लेके कुछ वो हो रहा है, क्या चक्कर क्या है? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं अंकल, अपनी बड़ी नॉर्मल बात हुई थी। मैंने पापा को बताया था कि वो दिसंबर की शादी बोल रहे हैं मेरे। दिसंबर में कोई परेशानी बेटे? नहीं, हाँ अंकल, मतलब ऐसा है कि जनवरी से मुझे कनाडा वापस जाना है। हम सोच रहे थे अपनी फैमिली के कि अपना हम अक्टूबर में कर लें, फिर मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, देखिए शादी में क्या होता है, लड़की वालों की तरफ से कुछ मजबूरी होती है, लड़कों वालों की तरफ से कुछ होती है। एक सेकंड बेटा होल्ड करना, कॉल वेटिंग है बेटे। हेलो, हाँ तो बेटा, हाँ बेटा होल्ड करो जरा, कॉल वेटिंग है, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। कौन? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। अच्छा, बस 1 मिनट आपसे बात करनी है। नहीं, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं गगन से बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात में कर लेंगे? फोन मत काटिए। मैं ऐसा नहीं है, बाद में बात कर लीजिए। हाँ बेटे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बताइए गगन, आप क्या बता रहे थे? हम ऐसा करते हैं, एक बार ना फैमिली मीटिंग कर लेते हैं। देखिए एक बार आप हमारे घर आ जाओ या तो। बेटा एक सेकंड होल्ड करना, कॉल वेटिंग है, एक सेकंड। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। अभी मैंने आपको बोला ना, मैं जरा जरूरी बात कर रहा हूँ इनसे, गगन से। आप बाद में कर लोगे मेरे को फोन? बस 1 मिनट आपसे बात करनी है। मैं 1 मिनट की बात नहीं है, मेरे को उनसे बात करनी है, बहुत फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, फोन मत काटिए। मैं फोन काटना पड़ेगा ना अभी। हाँ बेटे गगन बोलिए। अंकल एक्चुअली देखिए, रोशनी की मम्मी की बात हुई थी मेरी मम्मी से भी, ठीक है। इन्होंने बात करी थी, उन्होंने तब कोई दिक्कत नहीं थी, पिछले हफ्ते की बात है। अच्छा, उन्होंने बोल दिया था, अक्टूबर बोल दिया था बेटे? हाँ जी, हमने उनको मैंने एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए, कॉल वेटिंग है, एक सेकंड बेटे गगन होल्ड करना। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, मैं ठीक हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। हाँ मैं बोला ना, मैंने अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं करता हूँ फिर आपसे बात। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है। 1 मिनट में गगन से भी बात करनी है। आप इतना क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए? सर भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए हैं। कौन कह रहा है आपसे? मैं नहीं लेके आया। आप गलती से लगता है इवन नंबर की गाड़ी ले आए हैं। अरे मेरे ड्राइवर से पूछे, आप और लेके आया? मेरी गगन से यहाँ बात चल रही है, शुड आई कॉल यू बैक? हाँ बेटे गगन बताइए। अंकल एक्चुअली मैं अक्टूबर में इसलिए चाह रहा था क्योंकि अरे यार कॉल वेटिंग, एक सेकंड होल्ड करो बेटा। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। आई नो। बस 1 मिनट आपसे बात करनी। आप मेरे को 2 मिनट दे दो ना, मैं आई एम कॉलिंग यू बैक। फोन मत काटिए। मैं नहीं काट रहा, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए हैं। अरे उनसे पूछो, आप ऑफिस वालों से नहीं लाया मैं। अब मेरे को बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम क्या है? आप गलती से लगता है इवन नंबर की गाड़ी ले आए हैं। इवन कौन? यार 7 इवन होता है भाई। हेलो, 7 इवन होता है, ऑड होता है। आप बताइए। भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए हैं। अरे यार मेरी गाड़ी है, आप देखिए, ये आप गलत कर रहे हैं। लड़ना नहीं है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। आप देखिए, मेरी रिश्ते की बात चल रही है, मेरे वो। हाँ बेटे बताओ क्या प्रॉब्लम है? नहीं चाचा जी, आप शादी कभी भी करवा लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इनसे पूरी बात। अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इनसे मैं करता रहता हूँ, रोज बात होती है। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। आई नो दिस थिंग, आई नो। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है। आई एम कॉलिंग यू ना, आई एम कॉलिंग यू विद इन 2 मिनट्स। फोन मत काटिए। मैंने फोन काटा नहीं है अभी तक। आप बताइए प्रॉब्लम क्या है आपको? सर भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए हैं। भूल से? आप बताइए कौन सी लग रही है आपको? आप गलती से लगता है इवन नंबर की गाड़ी ले आए हैं। 7 इज ऑड यार मैन, 7 इज ऑड। मैं आपको बड़ी इज्जत करता हूँ। लड़ना नहीं है अपने को किसी से। मेरी रिश्ते की बात चल रही है, उनसे बात। भाई कौन बोल रहा है? गगन नवेद बोल रहा हूँ। और ये कौन बोल रहे हैं? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। लेकिन यार ये मैं गगन आपको बता रहा हूँ यार, ऑडी में अगर काम कर रहा है ना तो प्लीज फॉलो करिएगा इस चीज को। हाँ दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM. It's hot.